सेशन 2 में हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे अपने MS एक्सेल में देखें तो अगर हम इसमें जो वैल्यू भरी हुई है हमारे सेल्स में 92, 75, इसके हिसाब से अगर हम कुछ इसमें कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि अगर मेरा जो कोई भी मार्क 90 से ऊपर जाए तो मेरा जो सेल है वो रेड हो जाए, या फिर कोई भी मार्क 50 से नीचे आए जैसे कि 46, तो जो मेरा सेल है वो ब्लू कलर का हो जाए। तो जो हमारे वैल्यू है हमारे सेल्स के अंदर, उसके बेसिस पे अगर हम कोई कंडीशन लगाएं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी अगर हम कोई भी फॉर्मेट में चेंज करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, इसका बॉर्डर चेंज करते हैं और इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो ये सब अगर हम चेंज करते हैं वो भी किसके बेसिस पे, उसके अंदर जो वैल्यू फील्ड है यहाँ पे जो 75, 92 ये जो वैल्यू फीड है इन सेल्स के अंदर, इसके बेसिस पे अगर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका एक बार NCERT बुक से डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू चेंज द फॉर्मेटिंग लाइक फॉन्ट कलर, बॉर्डर शेडिंग ऑफ द सेल बेस्ड ऑन द वैल्यू इन इट। यानी आपको ये अलाउ करता है कि आप चेंज करें फॉर्मेट, किसका चेंज करें, कोई भी सेल्स का, किसी भी सेल का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर शेडिंग कर सकते हैं, उसमें फॉन्ट कलर लगा सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और वो भी किसके बेसिस पे, वैल्यू इन इट। यानी हमारा जो मेन वर्ड है यहाँ पे है वैल्यू इन इट, चेंज द फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन वैल्यू इन इट। ये हमारा की वर्ड है यहाँ का। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं आता, सिर्फ 2 वर्ड इसमें के याद आते हैं, तो आपका डेफिनेशन एकदम सही होगा। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम ज़्यादातर यूज कब करते हैं, दिस फीचर वुड बी वेरी यूजफुल इफ़ यू आर वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस स्प्रेडशीट और टेम्परेचर वेरिएंस स्प्रेडशीट और मार्कशीट। यानी कि अगर ये फीचर आपको कब ज़्यादा यूज में आएगा, जब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी जोड़ और घाटे, यानी अगर आपका घाटा हो और आप सेट करना चाहते हैं बहुत बड़े डाटा में, अगर आप वर्क कर रहे हैं MS एक्सेल के स्प्रेडशीट पे, और वहाँ पे आपको कहाँ पे लॉस हुआ है और कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो आप ढूंढते ढूंढते तो थक जाएंगे। इसलिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपका जहाँ पे प्रॉफिट हो, यानी कहीं पे वैल्यू हाई हो तो वहाँ पे आपका ग्रीन कलर का हो जाए सेल, और कहीं पे अगर वैल्यू लो हो तो वहाँ पे जो कलर है वो रेड हो जाए। तो इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पे घाटा हुआ है और कहाँ पे फायदा हुआ है। और उसके बाद टेम्परेचर वेरिएंस स्प्रेडशीट का मतलब, अगर आप जैसे कि हमारे जो ISO है या फिर बहुत सारी वेदर का कास्टिंग जो कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, हर जगह पे अपना टेम्परेचर मेजरमेंट का डिवाइस लगाए होते हैं, जैसे कि दिल्ली, उसके बाद मुंबई, बंगाल और चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब जो हैं, ये बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपना अपना टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस लगा के रखा है। तो वो क्या करते हैं, रोज का डाटा देखते हैं और रोज उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, 40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, 42 डिग्री, 30 डिग्री, 36 डिग्री तक आ जाता है। तो क्या करते हैं, वो सब इसे हेडलाइंस बना देते हैं। तो अब रोज तो वो देखने जाएंगे नहीं कि कितना उनका कब क्या हुआ और किस किस शहर पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। तो वो क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ पे लगा देते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 40 से ऊपर जाए तो उनको सीधे से उनके डाटा में, जैसे कि यहाँ पे ऐसे डाटा होता है उनका, तो वहाँ पे उनको रेड कलर का दिख जाए, ताकि वो ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि आखिर वो कहाँ पे है, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी आज पड़ी है। तो ये हम टेम्परेचर वेरिएंस पे ये इसका यूज होता है। उसके बाद मार्कशीट में, ये बेसिकली हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल है। मार्कशीट में अगर हम देखें तो ये हमारा एक मार्कशीट का एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम सेट करना चाहते हैं, अब ये तो थोड़ा सा 6 बच्चों का ये पूरा मार्कशीट है, मगर हम चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, तो हम उसमें ये देखना चाहते हैं कौन सा बच्चा 92 प्लस गया है या फिर 95 प्लस गया है, किस बच्चे ने 90 प्लस मैथ में स्कोर किए हैं, और किस बच्चे ने साइंस में 90 प्लस स्कोर किया है, और कौन सा बच्चा है जो पूरे रिजल्ट में 50 से नीचे आया हुआ है। तो ये हम कैसे एक एक करके ढूंढने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमें एक ट्रिक निकाली, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो फीचर है इस एक्सेल का, ये हमारी बहुत हेल्प करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इस वैल्यू को आपको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ कंडीशंस लगाएंगे, वो देखेंगे हम आगे कैसे लगाना है। उसके बाद ये उन वैल्यू को हाईलाइट कर देता है जो कि आप देखना चाहते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 92 है, तो अगर आप 90
92 को हाईलाइट कर देगा ग्रीन कलर से। तो आइए हम पहले इसकी थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं। बेसिकली इससे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो नंबर फॉर्मेट, यानी नंबर का फॉर्मेट आप कंट्रोल वहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन और कुछ और भी फॉन्ट्स, जो आपको बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स की वैरायटी आपको मिल जाएगी MS एक्सेल में। तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट नॉट फॉन्ट साइज, क्योंकि फॉन्ट साइज अगर आप जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये जो सेल है इसको थोड़ा सा इंक्रीज होना पड़ेगा, और ये जैसे इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर वाले सेल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा अपना साइज, और लेफ्ट वाले और राइट वाले ऐसे करके पूरा स्प्रेडशीट आपका पूरा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आप साइज जो इनके फिक्स्ड है वही आपको यूज करना पड़ेगा। एक सेल का अगर आप पर्टिकुलर चाहेंगे साइज मतलब चेंज करना, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके वजह से सारी अगल बगल की सारी सेल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा मेंशन है नॉट साइज, फिल द कलर एंड फिल पैटर्न, यानी अगर उसका आप कलर फिल कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड में उस सेल में, और उसका पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। फिर बॉर्डर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और बॉर्डर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर थिकनेस नहीं चेंज कर सकते, सेम रीजन जैसे कि यहाँ पे हम साइज नहीं बढ़ा सकते, वैसे ही अगर हम बॉर्डर थिकनेस यानी किसी एक लाइन का जो थिकनेस है वो बढ़ा देंगे तो बाकी जो लाइन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए हम बॉर्डर थिकनेस चेंज नहीं कर सकते। गाइस, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत टाइम से मैं वीडियो एडिटिंग की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। और वॉइस क्लैरिटी के लिए मैंने एक माइक ख़रीदा है, फिर भी आप समझ सकते हो कि वो माइक अभी उतना महंगा वाला माइक नहीं है, इसलिए हमारी वीडियो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी अजीब आएगी, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको समझ नहीं आए। तो आपको सिंपली कैसे यूज करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आपको अपने MS एक्सेल में जाना है, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू जिस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। तो समझ हम यहाँ इंग्लिश से लेकर साइंस तक के सारे बच्चों के जो वैल्यू हैं, मार्क हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये हमको याद रखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा कहाँ पे। जो ऑटोसम था वो एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा ऑटोसम, लेकिन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो होम टैब के स्टाइल ग्रुप में मिलेगा। और यहाँ पे जाने के बाद आपको हाईलाइट सेल रूल, बेसिकली यहाँ पे हम हाईलाइट के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी ये सब भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम कवर करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ग्रेटर दैन पे क्लिक करते हैं, और ग्रेटर दैन पे क्लिक करने के बाद आपको ये वैल्यू पूछता है कि आप कितना वैल्यू से ग्रेटर दैन होने के बाद आप उसका जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो 90 प्लस अगर कोई बच्चा जाता है तो उसका जो फॉर्मेट है लाइट रेड हो जाए, फिल्ड विथ डार्क रेड टेक्स्ट। लेकिन मैं क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रीन फील्ड विथ ग्रीन टेक्स्ट, डार्क ग्रीन टेक्स्ट। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं अच्छा लगता है तो आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं, और कस्टम फॉर्मेट क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होगी कस्टम फॉर्मेट की, और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि वो बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए। और ये जो फॉन्ट्स हैं ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स के लिए हैं, तो ये आप यहाँ पे फॉन्ट नहीं लगा सकते, सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल यानी बोल्ड, इटैलिक ये सब कर सकते हैं, और साइज भी चेंज नहीं कर सकते। कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम चाहते हैं कि ग्रीन हो जाए, ग्रीन कलर। अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो आप लगाना चाहते हैं, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अभी सिर्फ इसे बोल्ड कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे, और ग्रीन कलर का कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए हमारा जो जितनी भी वैल्यू 90 प्लस है, 91, 92, 92, 95, ये ग्रीन और बोल्ड कलर के हो चुके हैं। तो आप सिंपली इसी तरह दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कौन सा बच्चा 50 से नीचे आया है तो आप लेस दैन पे क्लिक करें। लेस दैन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू पूछा जाएगा कि किस वैल्यू से आप नीचे जाने के बाद ये सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए। तो मैं 50 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लाइट रेड फिल्ड विथ डार्क रेड टेक्स्ट पे ही क्लिक कर दूंगा, क्योंकि रेड एक खतरे का सिंबल है, तो बेसिकली हम यहाँ पे खतरा ही डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि 50 से नीचे आने वाला नंबर तो खतरा ही है। तो ओके कर देते हैं, तो सिर्फ एक
एक बच्चा जो कि है जय, जिसने इंग्लिश में 46 मार्क पाए हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे इतने बड़े डाटा को हमें हैंडल करने में कितनी मदद करता है। नोट में हमारा दिया हुआ है कि सिमिलरली यू कैन सेट वेरियस कंडीशन फॉर सेलेक्टेड वैल्यू लाइक लेस दैन, इक्वल टू, बिटवीन, etc। यानी जिस तरह हमने ग्रेटर दैन के लिए सेलेक्ट किया उसी तरह हम लेस दैन के लिए भी कर सकते हैं, इक्वल के लिए भी कर सकते हैं और बिटवीन के लिए भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई वैल्यू अगर हमको बिटवीन करना है यानी 50 से 70 के बीच में एवरेज मार्क, तो उसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शनली आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक सेल का आप कुछ कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे ही अगर सेल में कुछ 90 प्लस या फिर कुछ भी डाटा आता है तो आप उसको जो सेल है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आप एक एक करेंगे तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत करेगी, उससे अच्छा आप सिंपली एक ही बार पूरा सेलेक्ट कीजिए और उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनुसार चेंज कर दीजिए। फिर हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू चेंज द फॉर्मेट, फॉन्ट कलर, बॉर्डर, शेडिंग ऑफ द सेल बेस्ड ऑन वैल्यू इन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ का जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहीं पे होगा, यही फिल इन द ब्लैंक्स। ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर यहीं पे दे दिया गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि ये आपको चेंज करने देता है फॉर्मेटिंग को, किसके बेस पे, जो वैल्यू उसमें एंटर्ड है उसके बेस पे, वैल्यू यूनिट के बेस पे ये चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल अंडर स्टाइल ग्रुप। यहाँ पे स्टाइल ग्रुप हमारा आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे दे दिया गया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बुक से। तो ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, स्टाइल ग्रुप पे।